गुड आफ्टरनून दोस्तों इस समय जो होता है न्यूज में जो होता है ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर का दोस्तों विवाद चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद और जो विश्वनाथ मंदिर का दोस्तों क्या हिस्ट्री क्या है। ठीक है दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद दोनों जो होता है दोस्तों वह क्या है दोस्तों, बनारस में है। ठीक है दोस्तों वो दोनों जो होता है वह बनारस में स्थित है। कहाँ बनारस में स्थित है। विवाद का कारण है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रांगण है वह विश्वनाथ मंदिर से जो होता है दोस्तों सटा हुआ है। और ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार पार्वती श्रृंगार गौरी माता का मंदिर मिला है। ठीक है दोस्तों, क्या श्रृंगार गौरी माता का मंदिर मिला है। वहां पे जो हिंदू जो होता है हिंदू महिलाएं थी, ठीक है दोस्तों, ठीक है, जो हिंदू महिलाएं थी जिनकी शादी हो गई थी वो पूजा करना चाहती थी गौरी माता का, लेकिन उनको मना कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण वो वहां के जो होता है लोकल कोर्ट में पहुंची। लोकल कोर्ट से यह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ दोस्तों क्या होता है दोस्तों चला गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर का इतिहास क्या है। देखिए दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर क्या दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर देखिए दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर क्या दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर। ठीक है दोस्तों, यह जो होता है ना, यह भगवान शिव का जो होता है दोस्तों वह मंदिर है। क्या, यह भगवान शिव का जो होता है दोस्तों यह मंदिर है। ठीक है दोस्तों, यह ठीक है दोस्तों अविमुक्तेश्वर महादेव का ठीक है ज्योतिर्लिंग है। क्या, यह अविमुक्तेश्वर क्या दोस्तों, यह क्या दोस्तों, यह अविमुक्तेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। किसका, अविमुक्तेश्वर। ठीक है दोस्तों, यह जो सारी बातें मैं बता रहा हूं दोस्तों, यह दोस्तों क्या है दोस्तों गूगल से ली गई है। ठीक है दोस्तों, अविमुक्तेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है। कौन सा, यह विश्वनाथ मंदिर। ठीक है दोस्तों, क्या है, यह अविमुक्तेश्वर महादेव का जो होता है ज्योतिर्लिंग है। ठीक है दोस्तों, अगर विश्वनाथ मंदिर की बात की जाए, काशी विश्वनाथ मंदिर याद रखिएगा दोस्तों, काशी में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर इसका बात की जाए तो इसका वर्णन कहाँ किया गया है, तो महाभारत में और उपनिषदों में। कहाँ दोस्तों इसका वर्णन मिलता है, तो विश्वनाथ मंदिर का जो होता है वर्णन पूछे, वर्णन कहाँ मिलता है, वर्णन तो याद रखिएगा दोस्तों महाभारत और उपनिषदों में। कहाँ इसका वर्णन मिलता है दोस्तों, तो विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर का वर्णन महाभारत किस कहा दोस्तों, महाभारत। ठीक है दोस्तों, महाभारत और उपनिषदों में इसका वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम इसका निर्माण की बात की जाए दोस्तों, पुराने सबसे प्रथम सर्वप्रथम निर्माण किसने कराया था, 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र। ठीक है दोस्तों, किसने, 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, अर्थात इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, 11वीं सदी में किसने करवाया था, राजा हरिश्चंद्र ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेकेंड निर्माण किसने करवाया था, ठीक है दोस्तों, क्या सेकेंड निर्माण किसने कराया था, सेकेंड निर्माण पूछे दोस्तों तो महाराज विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य ने। ठीक है दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य ने। ठीक है दोस्तों, विक्रमादित्य ने, किसने, सम्राट विक्रमादित्य ने सेकेंड निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये काशी विश्वनाथ जो होता है दोस्तों, यह क्या है दोस्तों, काशी विश्वनाथ जो होता है यह अविमुक्तेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है। वर्णन कहाँ मिलता है दोस्तों, तो महाभारत और उपनिषदों में इसका वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम निर्माण 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब निर्माण करवाया था। सेकेंड निर्माण सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में विवाद का कारण क्यों है दोस्तों, वर्तमान में विवाद का कारण देखिए, विवाद का कारण यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद में, ठीक है दोस्तों, श्रृंगार गौरी माता का मंदिर है। कहाँ, श्रृंगार गौरी माता का मंदिर है, श्रृंगार गौरी माता का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, क्या श्रृंगार गौरी माता का मंदिर है। क्या दोस्तों, क्या है, श्रृंगार गौरी माता का मंदिर है। तो जो यहाँ पे जो महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं, ये इनको पूजना चाहती हैं। ठीक है दोस्तों, जो विवाहित महिलाएं हैं, जिसके कारण वो वहां जो होता है मांग कर रही थी कि जाने दिया जाए, परंतु मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो होता है क्या दोस्तों मना कर दिया। क्या,
कि नहीं जाना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो जो होता है ज्ञानवापी मस्जिद समझते हैं उसे, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सिंगार गौरी माता का मंदिर है, नहीं दिया गया, जिसके कारण यहाँ की महिलाएं जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चली गई, ठीक है दोस्तों, लोकल कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो होता है दोस्तों यह फैसला जो होता है दोस्तों चल रहा है, ठीक है दोस्तों। सिंगार गौरी माता का जो होता है दोस्तों मंदिर है, वर्तमान विवाद का कारण है कि महिलाएं पूजा करना चाहती थी और पूजा करने नहीं दिया गया, जिसके कारण यह कोर्ट चली गई, ठीक है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि विश्वनाथ मंदिर को, ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि विश्वनाथ मंदिर को सर्वप्रथम किसने तुड़वाया, सर्वप्रथम किसने तुड़वाया, सर्वप्रथम किसने तुड़वाया, तो याद रखिएगा 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी, क्या 1194 ईस्वी में सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने तुड़वाया, याद रखिएगा 1194 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने तुड़वाया, तो 1194 ईस्वी में सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने तुड़वाया, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर पूछे कि दूसरी बार किसने तोड़वाया, ठीक है दोस्तों, दूसरी बार किसने तोड़वाया, तो 1447 ईस्वी में, क्या 1447 ईस्वी में महमूद शाह जो कि सरकी शासक था, क्या सरकी शासक था, कहां का था, तो जौनपुर का, कहां का था, तो जौनपुर का, क्या दोस्तों 1447 ईस्वी में महमूद शाह जो सरकी शासक था, क्या दोस्तों, जो सरकी शासक था, कहां का सरकी शासक था दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों कि यह 1447 में यह जौनपुर का, ठीक है दोस्तों, क्या जौनपुर का सरकी शासक था, जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को जो होता है दोस्तों तुड़वाया, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, परंतु, ठीक है दोस्तों, परंतु 1600, ठीक है दोस्तों, परंतु 1669 ईस्वी में, याद रखिएगा, परंतु सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, परंतु 1669 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, 1669 ईस्वी में औरंगजेब, ठीक है दोस्तों, क्या औरंगजेब ने, क्या दोस्तों 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने, क्या 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने सूबेदार अबुल हसन, ठीक है दोस्तों, को तोड़ने के लिए भेजा, क्या 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने सूबेदार अबुल हसन को, किसे, अबुल हसन को तोड़ने के लिए भेजा, क्या दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए किसे भेजा, अबुल हसन को भेजा, किसे भेजा दोस्तों, अबुल हसन को तोड़ने के लिए भेजा। और उसने अबुल हसन ने, ठीक है दोस्तों, अबुल हसन ने क्या मैसेज दिया कि जहां पना जो होता है कि मंदिर को तोड़ के वहां पे मस्जिद का निर्माण कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों, किसने बोला, अबुल हसन ने, किसको बोला 1669 ईस्वी में। इससे पहले भी शाहजहां ने इसको तोड़ने का प्रयास किया, परंतु भारी हिंदू विरोध होने के कारण, ठीक है दोस्तों, भारी हिंदू विरोध होने के कारण यह तोड़ नहीं सका, और क्या होता है दोस्तों कि वापस लौट गया, ठीक है दोस्तों, परंतु उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को छोड़कर अन्य बहुत सारे मंदिरों को क्या होता है दोस्तों वो नष्ट किया था, किसने, शाहजहां ने। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने सूबेदार अबुल हसन को तोड़ने के लिए भेजा, और अबुल हसन ने उसको जो होता है दोस्तों मैसेज दिया कि जहां पना मंदिर को तोड़कर यहाँ पे मस्जिद बना दी गई है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, किसने 1669 ईस्वी में किसने तोड़ा था दोस्तों, याद रखिएगा 1669 से औरंगजेब देखिए दोस्तों, औरंगजेब सबसे जो होता है ना कि इस्लाम को लेकर, ठीक है दोस्तों, अत्यंत ही कठोर नियम का पालन करता था, मतलब वह मूर्ति भंजक, मतलब ऐसा समझिए कि दोस्तों मूर्ति जहां देखता था हिंदुओं की, ठीक है दोस्तों, उसको नष्ट करने के जो होता है दोस्तों सेना भेज देता था कि नाश कर दो। वह पूरी तरह से इस्लाम जो होता है दोस्तों, इस्लाम के प्रति जो होता है दोस्तों निष्ठावान था, कौन, औरंगजेब, ठीक है दोस्तों। तो 1669 ईस्वी में हुआ, ठीक है दोस्तों। अगर पूछे कि 1669 ईस्वी के बाद, ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण, ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि औरंगजेब ने पूर्णतः तोड़वाया था और मस्जिद का निर्माण करवाया था, समझ गए। अगर इसके बाद आपसे पूछे कि 1669 ईस्वी के बाद विश्वनाथ मंदिर जो अब है वह मतलब किसी ने तो बनवाया होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों किसने बनवाया था, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि 1735 ईस्वी में, क्या दोस्तों 1735 ईस्वी में, 1735 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने, क्या अहिल्याबाई होलकर ने, ठीक है दोस्तों, क्या 1735 ईस्वी में, ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, क्या 1735 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका क्या दोस्तों निर्माण कराया। आपको याद रखना है किसने निर्माण कराया, तो 1735 ईस्वी में, क्या दोस्तों 1735 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर ने, महारानी इंदौर की महारानी थी
अहिल्याबाई होलकर। क्या दोस्तों? अहिल्याबाई होलकर जो कि इंदौर की महारानी थी, उन्होंने, ठीक है दोस्तों, यह विश्वनाथ मंदिर का, ठीक है दोस्तों, वह निर्माण कराया था। किसने? अहिल्याबाई होलकर ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे, क्या दोस्तों, अगर आपसे पूछे, ठीक है दोस्तों, अब अगर आपसे पूछे कि, ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको ट्रिक मारना है, अहिल्याबाई होलकर ने। अहिल्याबाई होलकर ने। अगर प्राचीन इतिहास से पूछे कि सबसे पहले प्राचीन इतिहास में, तो याद रखिएगा राजा हरिश्चंद्र ने सर्वप्रथम इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों की ज्ञानवापी मस्जिद। ठीक है दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रमाण कहां से मिलता है? ठीक है दोस्तों, कहीं से तो मिला होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद, ठीक है दोस्तों, कि प्रमाण कहां से मिलता है, अर्थात इसका वर्णन कहां है? देखिए दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद, इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो होता है ना 1883 और 84 में। क्या दोस्तों? 1883 और 84 में ज्ञानवापी मस्जिद का उल्लेख राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद, ठीक है दोस्तों, ज्ञानवापी के तौर पर जो होता है पता चलता है। ठीक है दोस्तों, क्या कि 1883 और 84 में, क्या 1883 और 84 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद को जामा मस्जिद के तौर पर जो होता है इंडिकेट किया गया है। ठीक है दोस्तों, 1883-84 में ज्ञानवापी मस्जिद को ही जामा मस्जिद के तौर पर इंडिकेट किया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो सारी जानकारियां हैं, ये दोस्तों जो होता है ना कि गूगल से ली गई हैं, तो ऑथेंटिक जो होता है दोस्तों कि ये नॉलेज के लिए है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, परंतु इस पर कोई दावा नहीं है कि यह सत्य भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों यह गूगल से ली गई है। ठीक है दोस्तों, 1883 और 84 ईस्वी में जामा मस्जिद के तौर पर जो होता है इसको इंडिकेट किया गया। किसको? ज्ञानवापी मस्जिद को। ठीक है दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ज्ञानवापी मस्जिद को 1883-84 में क्या दोस्तों इसको जामा मस्जिद के रूप में नियुक्त किया गया है। 1810 ईस्वी में बनारस की जिला दंडाधिकारी, ठीक है दोस्तों, मिस्टर विल्सन ने वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल को एक पत्र लिखा और ज्ञानवापी परिषद को हिंदुओं को सौंपने के लिए कहा। ठीक है दोस्तों, 1810 ईस्वी में मिस्टर विल्सन ने, ठीक, किसने? 1810 ईस्वी में ज्ञानवापी मस्जिद, 1810 ईस्वी में मिस्टर विल्सन ने क्या दोस्तों? 1810 ईस्वी में मिस्टर विल्सन ने, ठीक है दोस्तों, 1810 ईस्वी में मिस्टर विल्सन ने द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल को, क्या दोस्तों, जिला दंडाधिकारी को, एक जिला दंडाधिकारी थे बनारस के मिस्टर विल्सन। कौन थे? जिला दंडाधिकारी। इन्होंने जो तो प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल को एक पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि ज्ञानवापी परिषद जो होता है दोस्तों, क्या वह हिंदुओं को दे देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हिंदुओं को दे देनी चाहिए। क्या ज्ञानवापी परिषद जो होता है वह दोस्तों हिंदुओं को दे देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ज्ञानवापी परिषद, देखिए दोस्तों, ज्ञानवापी, ठीक है दोस्तों, ज्ञानवापी जो होता है वह हिंदुओं का दावा कुछ हद तक उचित इसलिए लग रहा है क्योंकि दोस्तों ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? ज्ञान का कुआं। और स्कंद पुराण में, ठीक है दोस्तों, क्या स्कंद पुराण में यह वर्णित है कि महादेव ने स्वयं अपने त्रिशूल से इस कुएं का खनन किया था, इसलिए कि उनका अभिषेक हो सके। ठीक है दोस्तों, उनका अभिषेक हो सके। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस कुएं का पानी पीने से आदमी को क्या है दोस्तों, वह मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ज्ञानवापी का क्या अर्थ होता है? ज्ञान का कुआं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? ज्ञान का कुआं। ठीक है दोस्तों, 1810 में मिस्टर विल्सन ने प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल को, किसे दोस्तों? प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल को। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार मोबाइल के पास आ जा रहा हूं ताकि मेरी आवाज आप लोगों को साफ आए। ठीक है दोस्तों, किसको? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल को एक पत्र लिखा और कहा कि ज्ञानवापी परिषद को किसे दे देना चाहिए दोस्तों? ज्ञानवापी परिषद को हिंदुओं को दे देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिस्टर विल्सन ने वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल को पत्र लिखा और कहा कि
ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को दे देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या ज्ञानवापी परिषद क्या दोस्तों हिंदुओं को दे देनी चाहिए। कारण था क्योंकि औरंगजेब ने इसको तोड़कर, ठीक है दोस्तों, पहले क्या करते थे कि जितने भी हिंदुओं के मंदिर है उसको तोड़ के, ऊपरी का हिस्सा तोड़ के गुंबद आकार का बना देते थे। ठीक है दोस्तों, गुंबद के आकार का बना देते थे। तो 1800 चूंकि ज्ञानवापी मस्जिद था, ज्ञानवापी कुआं है दोस्तों, ज्ञानवापी कुआं है जो कि विश्वनाथ मंदिर के पास ही में जो होता है ज्ञानवापी मस्जिद के प्रांगण में स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, तो कोई भी मस्जिद का आपने नाम देखा होगा, ठीक है दोस्तों, तो वह जो इस प्रकार से नाम नहीं होगा। ज्ञानवापी का अर्थ ही होता है ज्ञान का कुआं। ठीक है दोस्तों, ज्ञान का कुआं, याद रखिएगा। मिस्टर विल्सन ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल को पत्र लिखा और कहा कि ज्ञानवापी परिषद को हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए, मतलब हिंदुओं को दे दो, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यह जो होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो होता है वह हिंदू धर्म से रिलेटेड है। क्या दोस्तों, हिंदू धर्म से रिलेटेड है क्या दोस्तों, यह ज्ञानवापी मस्जिद। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में दोस्तों यह मुकदमा दायर किया गया। ठीक है दोस्तों, मतलब कि यह ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर में कि मतलब महादेव का जो अविमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है वो है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि 1936 ईस्वी में जो मुकदमा दायर हुआ, क्या दोस्तों, 1936 ईस्वी में जो मुकदमा दायर हुआ, 1936 ईस्वी में जो मुकदमा दायर हुआ, इसके तहत, ठीक है दोस्तों, जो 1936 ईस्वी में मुकदमा दायर हुआ, ठीक है दोस्तों, 1936 ईस्वी में जो मुकदमा दायर हुआ, इसके तहत इसे क्या दोस्तों, जो ज्ञानवापी जहां सिंगार गौरी माता का मंदिर है, जो कि दावा किया जा रहा है कि वहां पर ही हमारे जो होता है ना अविमुक्तेश्वर महादेव, मतलब जो 12 ज्योतिर्लिंग में है वो महादेव वहीं पे हैं, उनको जो होता है इसके तहत इसे क्या दोस्तों इसे मस्जिद का दर्जा दे दिया गया। मतलब यह ज्ञानवापी मंदिर नहीं, क्या दोस्तों, ज्ञानवापी मंदिर नहीं, क्या दोस्तों, इसके तहत इसे ज्ञानवापी मस्जिद, इसे मस्जिद का दर्जा दे दिया गया, क्या दोस्तों, दर्जा दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, परंतु याद रखिएगा दोस्तों, आज भी जो नंदी भगवान की मूर्ति है वो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की तरफ बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, अंदर की तरफ बनी हुई है। और आप सभी को पता है कि अगर भगवान शिव की जो होता है प्रतिमा अगर बनी है, अर्थात लिंग स्थापित है, तो हम भगवान नंदी जरूर रहेंगे। और भगवान नंदी सदैव अपना मुख महादेव की तरफ किए रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जहां महादेव का जो ज्ञानवापी मस्जिद जो होता है कुआं मिला, उसमें जो होता है महादेव के जो होता है लिंग आकार की कोई जो होता है दोस्तों, अभी जो होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, उसमें जो लिंग आकार की जो मतलब देखने से जो लिंग आकार की संरचना मिली है, उससे लग रहा है कि क्या दोस्तों, यह पूर्णतः लिंग ही है। क्या दोस्तों, पूर्णतः महादेव ही है। परंतु जो उसका ऊपरी भाग है, मतलब जो उसका ऊपरी भाग है, उसपे छोटा छोटा छिद्र बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या छोटा छोटा छिद्र बना हुआ है। तो मुस्लिम पक्ष का यह दावा है कि यह एक फुहारा है। परंतु समझने वाली बात यह है दोस्तों, अगर फुहारा होता क्या दोस्तों, अगर यह फुहारा होता तो उसमें दोस्तों इतने छेद नहीं होते। ठीक है दोस्तों, मतलब उसमें बहुत बड़ा छेद होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें बहुत ही कम छेद है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण जो होता है ऐसा प्रतीत होता है कि जब अबुल हसन ने, क्या दोस्तों, अबुल हसन जो औरंगजेब ने भेजा था, ठीक है दोस्तों, उसने तोड़ा फोड़ा होगा तो आक्रमण करा रहा होगा। तो जो ये ज्ञानवापी मस्जिद, चूंकि 1936 ईस्वी में मस्जिद का दर्जा दे दिया गया था, तो जब तोड़ा रहा होगा तो उसने क्या करा रहा होगा कि उस ऊपर जो है दोस्तों वह उस प्रकार की संरचना बना दी रही होगी फुहारे की। ठीक है दोस्तों, किस तो याद रखिएगा 1936 ईस्वी में इस जो मुकदमा दायर किया गया था, इसके तहत इसको ज्ञानवापी मस्जिद का दर्जा जो होता है दोस्तों दे दिया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर 15 अगस्त, ठीक है दोस्तों, फिर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त 1900 एक कानून है, क्या दोस्तों, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। क्या दोस्तों, एक कानून है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। क्या दोस्तों, कानून है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। एक कानून है दोस्तों प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। याद रखिएगा दोस्तों, क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। क्या दोस्तों, ये एक कानून है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसके तहत यह है कि 15 अगस्त, ठीक है दोस्तों, क्या 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद, ठीक है दोस्तों, क्या 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद, ठीक है दोस्तों, जो मंदिर जहां है या जो मस्जिद जहां है वह वहीं रहेगा, उसे कोई जो दोस्तों हिलाएगा नहीं। प्लेस ऑफ
वर्शिप एक्ट 1991 के तहत 15 अगस्त 1947 के बाद, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उपासना स्थल कानून है, ठीक है दोस्तों, जो मंदिर जहां है वो वहीं रहेगा, या जो मस्जिद जहां है वह वहीं रहेगा। यह जो होता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत बनाया गया था। परंतु याद रखिएगा दोस्तों, अयोध्या जहां पर बाबरी मस्जिद का दावा किया जा रहा था, और वहां पे अब अयोध्या श्री राम जी का जो होता है कि घर, या फिर जो होता है दोस्तों कि उनका भव्य महल बन रहा है, वहां पे दोस्तों क्या है, उसको एक्सेप्शन में डाला गया था, लिखा गया था कि अयोध्या मंदिर एक्सेप्शन में है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत 15 अगस्त 1947 के बाद जो मंदिर जहां है वो वहां रहेगा, जो मस्जिद जहां है वह वहां रहेगा। अगर दोस्तों मान जाइए कि अगर यह साबित हो जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, वह महादेव का ज्योतिर्लिंग वाला स्थान है, तो इसके लिए इस कानून में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन जो होता है दोस्तों वह करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। हमने आपको बताया कि ज्ञानवापी क्या दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ज्ञानवापी का, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, मतलब भी क्या होता है। ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का कुआं, ठीक है दोस्तों। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, याद रखिएगा दोस्तों, यह हिस्टोरिकल बात है, किसमें वर्णन है इसका, स्कंद पुराण में जो होता है दोस्तों वर्णन है ज्ञानवापी का, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका जो होता है ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर जो होता है दोस्तों, इस समय जो होता है दोनों पक्षों के बीच गामागामी चल रही है, तो उससे हम लोगों को मतलब नहीं है, हम लोगों को मतलब है फैक्ट से, ठीक है दोस्तों। इस कानून से किसने बनाया था, फिर बाद में चल के जो होता है ना कि महाराजा रंजीत सिंह ने, क्या दोस्तों, महाराजा रंजीत सिंह ने उस पे जो होता है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उस पे सोने की जो होता है दोस्तों परतें चढ़वाई थी, ठीक है दोस्तों। अगर, ठीक है दोस्तों, तो ये रही हम लोगों का विवाद, ज्ञानवापी मस्जिद वर्सेस क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्लास जो होता है दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। धन्यवाद दोस्तों।